तेज धूप आसमान से आग की तरह बरस रही थी। पूरा जंगल जलती हुई धरती में बदल चुका था। पेड़ पौधे सूख कर झुक गए थे। हर पत्ता जैसे जिंदगी के लिए तरस रहा था और हर जीव प्यास से तड़पता हुआ मौत के साए में जी रहा था। ये कैसी गर्मी है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने ऐसा सूखा पहले कभी नहीं देखा। पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है। जंगल का हर कोना दर्द और परेशानी से भर गया था। छोटे से लेकर बड़े तक हर जानवर जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। मेरी ताकत खत्म हो रही है। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। एक समय जो तालाब पूरे जंगल की जिंदगी था, आज वही सूखकर मौत का मैदान बन चुका था। ये वही तालाब है जहाँ हम रोज पानी पीते थे। आज यहाँ एक बूंद भी नहीं बची। अब हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे डर पूरे जंगल में फैलने लगा। हर जानवर अपनी जान बचाने की सोचने लगा। अगर ऐसे ही रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कोई तो रास्ता होगा, हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर सबके दिल कांप उठते हैं। कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। हम सब मिलकर भी इसे नहीं रोक सकते। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, अब फैसला लेना जरूरी है। हम ऐसे बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। तभी भीड़ में से एक चालाक आवाज निकलती है जो सबकी किस्मत बदल सकती थी। मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहां अभी भी पानी मिल सकता है। तभी भेड़िया लोमड़ी को देखते हुए बोली, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। ये पहले भी धोखा दे चुकी है। लोमड़ी की बात सुनकर सबके मन में उम्मीद भी जागी और डर भी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें इस पर भरोसा करना होगा। ठीक है, हम सब इसके साथ चलेंगे, लेकिन अगर धोखा हुआ तो सजा भी मिलेगी। खतरनाक सफर की शुरुआत होती है। तेज धूप और जलती जमीन उनके हर कदम को मुश्किल बना रही थी। ये रास्ता बहुत कठिन है। मैं थक गया हूँ। मेरे पंख भी अब जवाब दे रहे हैं। सफर जितना आगे बढ़ता गया उतना ही मुश्किल होता गया। हिम्मत मत हारो, हम मंजिल के करीब है। सब एक साथ रहो, कोई पीछे नहीं छूटेगा। अचानक दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है जो उनकी उम्मीद को फिर जगा देता है। देखो, वहाँ पानी है। हम बच गए। आखिर हमें पानी मिल गया। जैसे जैसे वे उस जगह के करीब पहुंचे, उनकी उम्मीद और भी बढ़ती गई। सावधान रहना, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अगर सच में पानी है तो हम बच सकते हैं, नहीं तो सबका क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। तालाब उनके सामने था, लेकिन उसके आसपास कुछ अजीब सा सन्नाटा था। सब लोग रुक के देखने लगे, लेकिन कोई भी डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर चिड़िया बोली, ये जगह इतनी शांत क्यों है? पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक जमीन पर पड़े जाल उनकी नजर में आते हैं और सबका खून ठंडा पड़ जाता है। ये तो इंसानों का जाल है। सब पीछे हट जाओ, ये बहुत खतरनाक है। लोमड़ी की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। तूने हमें मौत के मुंह में डाल दिया। मैं मजबूर थी। गुस्से में भेड़िया लोमड़ी पर झपट पड़ता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको, अभी लड़ने का समय नहीं है। अचानक एक चिड़िया जाल में फंस जाती है और बोलती है, बचाओ, मैं फंस गई। डरो मत, मैं तुम्हें निकालता हूँ। तुम बिल्कुल मत डरो। हाथी अपनी ताकत से जाल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खींच नहीं पाता है और बोलता है कि सब मिलकर खींचो। शेर भी बोलता है कि पूरी ताकत लगाओ, तभी सब बच पाएंगे। जोरदार आवाज के साथ जाल टूट जाता है। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली। हम अभी भी खतरे में हैं।
तभी दूर से धुआं उठता दिखाई देता है। सभी जानवर देख के डर जाते हैं और बंदर देख लेता है और बोलता है, देखो, वहां आग लग गई है, जल्दी यहाँ से भागो। तब भेड़िया बोला कि अब हम चारों तरफ से फंस गए हैं। आग तेजी से जंगल को घेरने लगती है। सब तुरंत यहाँ से निकलो। मेरे पीछे आओ। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। हम बच नहीं पाएंगे। तब शेर बोला कि डरो मत, मैं हूँ। गर्मी और आग ने सबको कमजोर कर दिया। मेरे पैर जल रहे हैं। हिम्मत रखो। लोमड़ी फिर से बोलती है, मुझे एक रास्ता पता है, लेकिन तुम भरोसा नहीं करोगे। अब भरोसा करना ही पड़ेगा। सब फिर से लोमड़ी के पीछे चलने लगते हैं। अगर इस बार धोखा हुआ तो बच नहीं पाओगी। मैं अब सच बोल रही हूँ। आग और करीब आ रही थी। मेरे पंख जल जाएंगे। जल्दी चलो। अचानक सामने एक नदी दिखती है। पानी, हम बच गए। रुको, पहले जांच करो। नदी के पास पहुंचकर सबका दिल टूट जाता है। ये भी सूख चुकी है। अब क्या होगा? निराशा हर चेहरे पर साफ दिखने लगती है। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब सब खत्म हो गया। तब शेर बोलता है कि हम हार नहीं मानेंगे। हाथी अचानक जमीन को खोदना शुरू करता है। शायद नीचे पानी हो। तब बंदर बोलता है कि चलो सब मदद करो। उन लोगों की मेहनत रंग लाई और कुछ देर बाद जमीन से पानी निकलने लगता है। पानी, सच में पानी। हम बच गए। सब मिलकर पानी पीते हैं और ताकत वापस पाते हैं। ये हमारी एकता की जीत है। अगर हम साथ रहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जो पानी खोदने से निकली थी, उसी पानी से पूरे जंगल की आग बुझने लगती है। फिर चिड़िया बोली, हम बच गए। अब पूरी तरह से खतरा खत्म हुआ। जंगल धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब डर नहीं लग रहा। हम सुरक्षित हैं। लोमड़ी पछतावे में सिर झुका देती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें गलती की सजा मिलेगी। धीरे धीरे जंगल फिर हरा भरा होने लगता है। जहाँ कभी सिर्फ धूल उड़ती थी, वहीं अब हरी हरी घास उगने लगती है। सूखे पेड़ों की टहनियों पर फिर से नए पत्ते निकल आते हैं। नदी जो कभी सूख चुकी थी, अब धीरे धीरे बहने लगती हैं और वही जानवर जो कभी प्यास से तड़प रहे थे, आज खुशी से जी रहे हैं। असली ताकत अकेले में नहीं होती। जब सब साथ खड़े होते हैं तभी शक्ति बनती है, क्योंकि एकता में ही असली ताकत है।